नमस्कार दोस्तों, मैं रजत तिवारी। आज हम शास्त्री नगर के 56 मेगा पार्क में हैं। सर, आपका क्या नाम है? हमारा नाम विनोद कुमार पांडे। जी विनोद जी। अच्छा विनोद जी, अभी आपसे मेरा ये सवाल था, जैसे हमारे देश में भी जो जोर तोड़ से सरकारें बन रही हैं, सांसदों और विधायकों के बहुमत से सरकारें बनती हैं, उस पर आपकी क्या राय है कि जो गठबंधन की सरकारें होती हैं उस पर आप क्या सोचते हो उनको लेकर? हमें गठबंधन नहीं पसंद है। क्यों नहीं पसंद है? क्या नुकसान है गठबंधन के? नुकसान कुछ भी नहीं, मगर सबसे बढ़िया बीजेपी रहती है। अच्छा, बीजेपी रहती है, वो तो चलो ठीक है, लेकिन सर बीजेपी भी तो गठबंधन से सरकार बनाती है ना। जैसे मतलब एनडीए का गठबंधन तो है ना बीजेपी के बनने में भी। अब गठबंधन वो पब्लिक है, जिसको सपोर्ट करेगी वही बनेगा भाई। अच्छा, हमारे देश में जैसे महंगाई वगैरह बढ़ रही है, आपको अभी देश में क्या क्या कमियां दिखाई देती हैं कि किन किन चीज़ों में भी सुधार होना चाहिए? महंगाई तो है, वो महंगाई हमारे तुम्हारे कम थोड़ा को होगी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। किससे होगी? गवर्नमेंट कर ही नहीं रही, हर चीज़ महंगा ही है। तो देश की तो सरकारें हैं, देश की जनता के लिए कुछ क्यों नहीं कर रही है सर? अब जे क्या उसको अपने सिर्फ सांसदों से मतलब है कि उसके 5 साल तक उसके सांसद उसके साथ रहे, उसके बाद देश की जनता जो कर रही है करती रहे? 18 साल का जो कोई भी मतदाता होता है वो वोट तो दे सकता है, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ सकता। ये आपको सर व्यवस्था कैसी लगती है? गलत है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे हमारा जो भारत है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन इस विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में मतदाताओं की अवहेलना की जाती है और जो सरकार बनती है वो सांसदों के बहुमत से बनती है। तो जो लोकतंत्र है उसमें मतदाता को महत्व मिलना चाहिए या फिर सांसदों को महत्व मिलना चाहिए? मतदाताओं को मिलना चाहिए। मतदाताओं को काम मिल पाता, सांसद ही होते हैं। तो सर, अगर कोई ऐसा कहता है कि जो है मैं कोई पार्टी हूँ और मैं जो है मतदाताओं के बहुमत की बात करता हूँ, जैसे अभी समझ लो आपके सामने कोई इस तरह की पार्टी आती है जो सांसदों की जगह मतदाताओं के बहुमत की बात करे, तो आप उसका समर्थन करेंगे? अब जब इलेक्शन आते हैं, जब तो ये बहुत बड़े वादे करते हैं। इलेक्शन होने के बाद में जीत जाते हैं, फिर कोई दर्शन भी नहीं देता यहाँ पे। तो सर क्यों दर्शन नहीं देता? आपको क्या लगता है कि एक बार जब इलेक्शन रहते हैं तब तो सब आपके पास आते हैं, फिर आने के बाद जो है आपके दर्शन करने क्यों नहीं आते हैं? आपके नहीं सुनते ये कोई भी। तो कहीं ना कहीं सर ये तो हमारी कमी है ना थोड़ी है। ये तो सर हमारी जो व्यवस्था है जिसमें सांसदों को महत्व मिलता है, ये तो उसका दोष है ना कि उनको खाली जैसे सांसद जीत गए तो उनके 5 साल तक उनके पास सांसद टिके रहेंगे, तब तो उनको देश की जनता की क्या ज़रूरत है? देश की जनता की ज़रूरत उनको फिर से तब पड़ेगी जब दोबारा इलेक्शन आएंगे। हाँ, फिर पड़ती है वो तो। सर अगर आपके सामने कोई ऐसा विचार लेके आता है जिसमें जो है वोटों के बहुमत का महत्व, मतलब मतदाता को महत्व मिले सांसदों से ज़्यादा, तो आप उसका समर्थन करेंगे? वोट वाले को तो समर्थन करेंगे ही हम तो है। वोट वाले का करेंगे? हाँ। और सर मौजूदा जो सरकार है उससे आप संतुष्ट हैं सर? सरकार तो भैया महंगाई बढ़ाई जा रही है और गरीब आदमी को कोई सोचता नहीं है। अमीर होए जा रहा है, गरीब और नीचे को घुसता जा रहा है। आप क्या करते हैं सर? मेरा फूल का काम है। अच्छा, फूल का काम, फ्लावर का। अच्छा, फ्लावर का। अच्छा सर, आप जो है आपकी जो सरकार है उससे किस तरह की अपेक्षाएं रखते हैं कि उसको किन किन चीज़ों में सुधार करना चाहिए आपके हिसाब से? अब से पहले हमारा माल कभी गठियों के हिसाब से बिकता था, अब तुल के बिकता है। और ये जो आजकल ये मोबाइल चले हैं, इनसे ही पहले ही पता कर लेते हैं जी क्या रेट चल रहा है क्या नहीं। हाँ। तो फिर इससे आपको नुकसान होता है? हाँ। जैसे आप एक मतदाता हैं, तो एक मतदाता जो है वो अपनी सरकार से क्या अपेक्षाएं रखता है सर? वो ये गरीब आदमी के बारे में सोचें या कुछ करें। हाँ। मौजूदा सरकार सोच रही है गरीबों के बारे में? कहाँ सोच रही है बताओ। ठीक है सर, धन्यवाद।